परमात्मा, ब्रह्म स्वरूप परमात्मा सब जगह व्याप्त है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। तो भगवान अगर चला भी जाए तो वो गया नहीं है, ये बात समझ लो। नजरों से चला गया है लेकिन वो विद्यमान है, अदृश्य में दृश्य है, अगोचर में गोचर है। तो परमात्मा के लिए क्यों रो रही है भाई? परमात्मा तो ब्रह्म रूप है और वो सब जगह विद्यमान है। अगर तुम्हारा उनसे प्रेम है तो तुम जहां पुकारोगी वहां वो प्रकट हो जाए, रोने की कोई बात ही नहीं। तो बोलिए प्रेम से। तो ऐसे ही अपने गुरु महाराज जहां जैसी जरूरत समझते हैं, देह रूप में या विदेही रूप में, दृश्य में या अदृश्य में, किसी के भी रूप में प्रकट हो जाते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। उस दिन का आप देखिए, आपको सड़क पे जो सत्संग हो रहा था और सांड लड़ते हुए आए और टेंट को फाड़ दिया उन्होंने। और अगर गुरु महाराज उस दिन दया नहीं करते तो कम से कम 10-20 लोग, 2-4 तो मर जाते और 10-20 घायल हो जाते। और बच्चे उसके बगल में, जो महिला बैठी थी उसके बगल में 2 बच्चे बैठे थे, अगर एक लात भी उसमें पड़ जाती ना तो प्राण पखेरु उड़ जाते। तो बताइए वहां दया कौन ने करी? बोलो बहनों। मालिक नहीं तो दया की। तो हमको विश्वास रखना चाहिए ना कि मेरा गुरु अंग संग है और वक्त जरूरत पर वो मेरा साथ देता है। लेकिन अपन किसी घटना को सुन लेते हैं, देख लेते हैं, फिर कहते हैं अरे बच गए होंगे, वैसे ही बच गए होंगे। गुरु महाराज कहाँ थे वहां? गुरु महाराज तो थे ही नहीं वहां। वो तो साड़न की कृपा है गई। बहुत से लोग क्या कहेंगे, वो तो साड़न की कृपा है गई कि बंदा बचा दिया आपको। अरे साड़ कोई कृपा करते हैं? साड़ कृपा करते हैं क्या? कृपा तो गुरुदेव करते हैं, कृपा तो भगवान करते हैं। लेकिन हमारे मन में जो विश्वास है ना वो दृढ़ नहीं हो पाता है। तो उन्होंने कहा कि परमात्मा अगर दृश्य रूप में नहीं है तो वो अदृश्य रूप में विद्यमान है। और उसके लिए अगर व्याकुल आप हो रहे हो, आप अधीर हो रहे हो, तो परमात्मा ये सब तुम्हारी स्थिति को देख रहा है, तुम्हारी स्थिति को जान रहा है। और इसलिए तुम अब अदृश्य रूप परमात्मा से प्रेम करो। तो गोपियों ने क्या कहा कि उदो तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान तुमको मुबारक हो, हमको नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे पास तो एक मन था और एक चित्त था। अब वो चित्त हमारा उनके साथ ही चला गया, भगवान कृष्ण के साथ चला गया। अगर 2 मन होते तो एक मन से हम क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण को प्रेम करते और दूसरे मन से हम ब्रह्म को प्रेम करते। मन तो एक ही है। अब तुम परमात्मा से कह गए 2 मन ले आओ तो हम तुम्हारे ब्रह्म से प्रेम करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि उदो मन ना हुए 10-20 रे, उदो मन ना हुए 10-20 रे, उदो मन ना हुए 10-20। एक मन थो सो गयो श्याम संग, एक मन गयो श्याम संग, कहाँ से धाऊं तेरा ईस, कहाँ से धाऊं तेरा ईस।
मन ना हुए 10 बीस उदास, मन ना हुए 10 बीस। वो तो हमारे पास एक मन था, वो हमारा श्याम ले गया। अब 10-20 मन तो है नहीं है कि तुम करो ब्रह्म का उपासना करो तो उससे हमारा होने वाला। अब अपन से कोई कहे अरे तुम्हारे गुरुदेव तो अगोचर हो गए, अदृश्य हो गए, चले गए, तो अब तो तुम क्या कहते हैं किसी और से प्रेम करो, तो कर सकते हो? आप बोलो बोलो, कर सकते हो? क्योंकि तुम्हारा मन तो गुरुदेव के चरणों में लगा हुआ है, तुम्हारा चित्त गुरुदेव के चरणों में लगा हुआ है, और गुरुदेव ने तुमको अपना वो परमात्मा स्वरूपी स्वरूप दिखाया है, और उनके जो कार्य हैं वो कार्यों ने सिद्ध कर दिया कि वो परमात्मा ही थे। तो अब उनके अलावा किसी और से कैसे प्रेम हो सकता है? कभी हो सकता है? वो बड़े दुर्भाग्य जीव हैं जो परमात्मा को छोड़ के किसी इंसान के पीछे दौड़ने लगे। मैं तो ये समझता हूं कि उनका किसी जन्म का फिर से पाप उदय हो गया, पाप उदय हो गया किसी जन्म का, जो परमात्मा को छोड़ के इंसान को परमात्मा मान के उनके पीछे दौड़ रहे हैं। अगर जो सच्चा सतगुरु का परमात्मा का प्यारा बंदा है वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है। गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चों तुमको कोई करोड़ रुपए दे दो तो क्या मुझे छोड़ दोगे? बोलो। तब तो तुमने कह दिया कि नहीं छोड़ेंगे। अगर अब चवन्नी होनी मिली और छोड़ दिया, जिनके पीछे दौड़ रहे उन्होंने क्या तुमको चवन्नी दी? लेकिन गुरुदेव को छोड़ दिया तुमने, ये तुम्हारा बड़ा भारी अनर्थ हो गया। इसलिए बहनों भाइयों